यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP। फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, हमारे बच्चों, एक शब्द है कठिनाई। अच्छा, जीवन में कठिनाई तो होती ही है। हम मानव छोटी छोटी कठिनाई में घबरा जाते हैं। छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो उठते हैं। अच्छा बच्चों, ये आप समझने की चेष्टा करना, क्या जीवन में कठिनाई का आना, समस्याओं का आना, छोटी छोटी कठिनाइयों में बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं जीवन में, क्या जरूरी है कि नहीं? दोस्त, जब आप इस पर तर्क वितर्क करोगे तो लगेगा कि सफलता का स्वाद चखने के लिए मेरा जीवन धन्य है, हम सफल हैं जिंदगी में, इसका आनंद उठाने के लिए जीवन में कठिनाइयों का आना भी जरूरी होता है। जीवन में छोटी छोटी समस्याएं, ये सब जो है ना, आना भी जरूरी होता है, क्योंकि सफलता का आनंद तभी है जब आप कठिनाइयों से निकलकर उस मुकाम तक पहुंच चुके होते हैं। दोस्त, हमारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन दिया था। आज और अभी के क्लास में मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह क्या है? यह लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए एक अलग तरीका देता है, एक अलग फॉर्मूला देता है। और बच्चों, यह आपका जो फॉर्मूला है, यह देखिए, फॉर्मूला FORMULA फॉर्मूला जो यहां पर है वह मिला है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x माइनस x1। देखो, फॉर्मूला से ही स्पष्ट है दोस्त, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें स्लोप क्या है, इसमें पॉइंट क्या है? बच्चों, here m is the slope of the line of which equation is to be written। जिसका समीकरण, जिसका इक्वेशन लिखा जाना है, जिस स्ट्रेट लाइन का, उसका स्लोप m है। दोस्त, यहां गौर करो, ये x1 y1 है क्या? वह एक पॉइंट है, वह उस स्ट्रेट लाइन पर का एक पॉइंट है, या यों के हैं, उस पॉइंट से होकर स्ट्रेट लाइन गुजरता है। और जो आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा, आपको स्लोप पता करने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन में टर्म दिया हुआ रहेगा, यानी उससे आप m पता कर सकते हैं। x1 y1 क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा। और देखो, मेरी उंगली देखो, x और y, ये तो दोस्त वेरिएबल्स हैं, और इसी दो वेरिएबल्स के रूप में आपको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना होता है। तो दोस्त, आप एक बार इसको याद तो पहले रख लो, फॉर्मूला है क्या,
y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखो इस टॉपिक जो यहाँ पर रखा हुआ है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी इसको लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन का स्लोप चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आइए हम इसको डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन आपके सामने रखते हैं। देखिए हम एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं यहां पर। देखिए ये आपका एक वाई एक्सिस है दोस्त, ये आपका ओरिजिन है दोस्त। हम एक स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, सॉरी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिए और इसी स्ट्रेट लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। यह स्ट्रेट लाइन माना कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन थीटा एंगल बनाता है। हमें एक पॉइंट जो है सो पॉइंट दिया हुआ भी है, वह पॉइंट मेरा x1 y1 है। मान लिया यह एक पॉइंट Q है और जिसका कोऑर्डिनेट देखो x1 कामा y1, यानी x1 y1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। यह आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक पॉइंट दोस्त P लेते हैं जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मैंने लेट किया P। अब टू राइट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हमें कुछ कंस्ट्रक्शन बनाने थे। कंस्ट्रक्शन का सेंस देखो कैसे हमको निकालना है, उसके लिए पॉइंट Q से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लो यह परपेंडिकुलर QM है, P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लो यह परपेंडिकुलर PL है, इस Q से देखो PL पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सावधानी पूर्वक देखिए भाई, Q से PL पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोस्त, और इस पॉइंट का नाम H हम डाल देते हैं। देखिए ये जो लाइन है दोस्त, इस लाइन का एक नाम दे दो, माना कि ये लाइन AB है, ठीक है। देखिए इतना चीज आपके सामने किया। अब मैं आगे बोलने जा रहा हूं कि यदि यह एंगल दोस्त थीटा है तो आप मेरे कलम पर ध्यान दो, यह भी एंगल थीटा होगा क्योंकि यह एक्स एक्सिस है और जब आप Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यह एंगल 90 डिग्री है। यहां P से PL परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया, यह भी एंगल 90 डिग्री है। चूंकि देखो QHL और MLH एंगल जो है, फिर से सुनो इस बात को, एंगल QHL प्लस एंगल MLH का सम क्या है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या हुआ 180 डिग्री। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स का सम जब 180 डिग्री हो जाता है तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाते हैं और इट मींस QH is parallel to x axis। इस तरीके से यदि यह एंगल थीटा है, यह भी एंगल थीटा है दोस्त। आइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यानी ये डिस्टेंस मेरा x1 है, O से M पॉइंट तक का डिस्टेंस x1 है
फिर देखिए ओ से एल पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरा एक्स है, क्योंकि पी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वही एल पॉइंट का ओ से डिस्टेंस होगा। अब देखो एम एल जो है वह मेरा क्या होगा, वह मेरा देखो एरो डाल दिया यहाँ पे, x माइनस x1 के इक्वल होगा दोस्तों। सिमिलरली बच्चों देखो ये जो QM है, यह मेरा QM, यह मेरा y1 है। P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, यहां से ये डिस्टेंस मेरा क्या है, ये डिस्टेंस मेरा y है, यहाँ सॉरी, यहाँ देखो फिर से देखो, P से L का डिस्टेंस मेरा क्या है, यहां से देखो ये मेरा y है, लेकिन हमें डिस्टेंस निकालना किसका है, PH का है निकालना। ये डिस्टेंस मेरा y माइनस y1 के इक्वल है। देख रहे हैं भाई। अब आइए, क्योंकि ml मेरा x माइनस x1 है, तो QH भी मेरा क्या है, यही x माइनस x1 है। दोस्त अब हम देखो लेफ्ट साइड में इन ट्रायंगल PQH के बारे में सोचते हैं कि टेन थीटा जो होगा वह हमारा क्या है, वह PH बाई क्या QH के इक्वल होगा। PH मेरा क्या है, यह इस एंगल थीटा के लिए इस ट्रायंगल में यह मेरा परपेंडिकुलर है। QH क्या है, इस एंगल थीटा के लिए इस ट्रायंगल में यह मेरा बेस है, तो tan थीटा PH बाई QH है, और PH कितना डिस्टेंस मेरा निकला है दोस्त, y माइनस y1, y माइनस y1। QH मेरा x माइनस x1 है, या tan थीटा के इक्वल है। और आप जानते हैं हर एक क्लास में इधर जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, मैं बोल देता हूं कि tan थीटा जो है ना, यहां पर यह क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का AB का स्लोप है, और स्लोप को इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इक्वल टू क्या है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या है, x माइनस x1। इस तरीके से दोस्त देखो, जब आप रीअरेंज करते हो तो हमारा इक्वेशन मिलता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देखिए रीअरेंज करने का मतलब इस m को हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। तो देखिए m इंटू x माइनस x1 राइट साइड में रखा, y माइनस y1 लेफ्ट साइड में। तो दोस्त मेरी उंगली पर नजर डालना, जो फॉर्मूला आप निकालना चाहते थे वह निकल कर तैयार है, और यही है। एक बार मेरे साथ दोहरा दो, y माइनस y1 इक्वल टू क्या है दोस्त, m इंटू x माइनस x1, where m is the slope of the line of which equation is to be written, जिसका इक्वेशन लिखना है, and x1 y1 is the point through which line passes। इस तरीके से बच्चों आप याद रखना, आपके प्रॉब्लम में, आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहे दिया हुआ, स्लोप दिया हुआ रहे। By using this formula we can find the equation of the straight line। कौन सा फॉर्मूला,
एक बार फिर y minus y1 equal to m into x minus x1. Now this form is the point slope form of a line. That's okay. और बच्चों यहां पर ओके कहने के बाद मैं आपको फिर वही बात बोल देता हूं, ये वीडियो बहुत स्थिरता के साथ मैंने खींचा है। मैंने वीडियो में जो है जो आप देख रहे हैं बहुत स्थिरता के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। एक बार नहीं रीस्टार्ट करके देखना। वेरी गुड। इसके साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए बोलना, सब्सक्राइब तो करेगा ही, और जो मुझे एनर्जेटिक बना के रखेगा वह सबसे बड़ी बात क्या है, कमेंट करना। जानते हो कमेंट तुम जिस टाइप से मुझे करोगे, वह पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट, मैं आपकी बात पर अमल करूंगा और अगले क्लास में उस कमेंट में जो है ना, यदि आप नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं तो उस कमेंट को सुधार करके आपके सामने फिर आने की चेष्टा करूंगा। जहां तक संभव है मैं आपके लिए करूंगा ही करूंगा, और वह मेरा हाव भाव, मेरी भंगिमा आपको बतला ही रहा होगा अभय सर आपके लिए कैसे हैं, किस रूप में तैयार हैं। दैट्स ओके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।